मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह लड़ाई झगड़े का युग था। उसमें अशांति थी और एक प्रकार की राजनीतिक आंधी उस समय चल रही थी। लेकिन आंधी हमेशा नहीं चलती है और जब निकल जाती है तो उसके बाद में शांति का वातावरण आता है। इसी प्रकार से भारतवर्ष का जो राजनीतिक वातावरण था उसमें भी शांति उपस्थित हुई और लोग चैन से रहने की स्थिति में आ गए। राजपूती वीरता का ह्रास हो चुका था और लोग जैसे तैसे अपनी परिस्थिति से अनुकूलता प्राप्त करते जाते थे। राजपूतों में जब तक कुछ शक्ति थी, हिम्मत और साहस था, तब तक वीर गाथाओं की परंपरा चलती रही। वीर गाथा का साहित्य लिखता चला गया, किंतु जैसे उनमें वीरता की कमी आती गई, बाहर के आक्रांताओं द्वारा पराजित होते गए, तो फिर उनके सूर का वीरता का जो गुणगान है वो कम होने लगा। युद्ध के समय वीर गाथाओं का काव्य में अपना महत्व स्वाभाविक था, किंतु शांति के समय में दूसरे प्रकार के काव्य की आवश्यकता थी। मुसलमान लोग भी युद्ध से ऊब गए और वे भी चाहते थे कि पराजित देश में शांति हो और वहाँ के लोगों के संपर्क में आकर कुछ अपनी जड़ जमाएं। हिंदू लोग भी यही चाहते थे कि उनका धर्म ऐसे रूप में आए कि मुसलमान लोग उसका खंडन ना कर सकें। अर्थात पहले जो मूर्ति पूजा की स्थिति चल रही थी और मूर्तियों को तोड़ करके जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, तो हिंदू भी कुछ कम कट्टरवादी हुए और मूर्ति पूजा के प्रति उनकी जो आसक्ति थी वो भी थोड़ी कम होने लगी। विरोध छोड़ करके जो मुसलमान थे और हिंदू भी अपना विरोध छोड़ करके उनके साथ रहने लगे। अर्थात मुसलमानों ने आक्रांता ना होकर के यहाँ रहने का निश्चय कर लिया था और यहाँ के समाज के साथ में अपना जो सामंजस्य है वो स्थापित करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में आकर के फिर हमारे यहाँ पर भक्ति साहित्य का उदय होता है, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। तो भक्ति काल में भक्ति की रचनाओं का ही ज़्यादा प्रधान सृजन हुआ। अधिकतर संख्या में भक्ति की ही रचनाएं रची गईं। लोग अपने शांति के लिए, लोग अपने आनंद के लिए और रास्ते ढूंढने लगे, जिसमें भक्ति का रास्ता सर्वप्रमुख रहा था। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें होती हैं। या तो मनुष्य उन बातों में प्रवृत्त हो जाता है जिनमें उसकी श्रेष्ठता बनी रहे, और एक ओर की श्रेष्ठता दूसरी ओर की गिरावट की क्षतिपूर्ति करती रहे। अर्थात हम युद्ध में हार गए तो अपने आप को और ज़्यादा श्रेष्ठ समझने के लिए ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे हमारी श्रेष्ठता बनी रहे। तो इसके लिए भक्ति जो तत्व है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को का आलम्बन उस समय के लोगों ने लिया। अर्थात दो स्वरूप होते हैं जीवन जीने के, एक तो भौतिक स्तर का और दूसरा आध्यात्मिक स्तर का। जब भौतिक रूप से परास्त हो जाता है आदमी, तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ अपने आप को शांति प्रदान करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अग्रसर होता है। यही स्थिति भक्तिकालीन साहित्य में या भक्ति काल की रचनाओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार से भक्ति काल है वीरगाथा काल के बाद में या आदिकाल के बाद में उदय हुआ। तो भक्ति काल में संत कवि हुए, भक्त कवि हुए, तो उनकी चार शाखाएं साहित्य में पाई जाती हैं भक्ति काल में। तो उनमें एक तो निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी शाखा है। यह हिंदुओं की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल था। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को स्थापित करना चाहते थे, तो यह शाखा उन्हीं की मानी जाती है। मुसलमान लोग एकेश्वरवाद को के मानने वाले थे और उनका मूल मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा अल्लाह नहीं है, मोहम्मद खुदा का रसूल
या दूत है। लोग देवी देवताओं की पूजा में हिंदुओं के साथ नहीं दे सकते थे, बहु ईश्वरवाद के विरुद्ध थे। हिंदू लोग भी बहु ईश्वरवादी नहीं थे, बल्कि ये भी सब देवी देवताओं को एक परमात्मा का ही रूप मानते थे, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के व्यक्ति थे, जिनमें निम्न जाति के लोग वाग शामिल थे। तो इस प्रकार से जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें कबीर है, रैदास है, दादू है, इस प्रकार जो संत कवि हैं वो इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। दूसरी जो शाखा है निर्गुण पंथ की, वह प्रेम मार्गी शाखा है। इसमें जायसी, कुतुबुन, मंझन जो सूफी कवि थे, सूफी साधक थे, उन्होंने रचना की इस प्रेम मार्गी शाखा में। उन्होंने भी भारतीय हिंदू कथाओं के लिए लेकर के और परमात्मा से मिलने की जो जीव की इच्छा होती है उस कथा को और अन्योक्ति और समासोक्ति शैली में लिखा। इस प्रकार से ये दूसरी शाखा प्रेम मार्गी शाखा पाई जाती है भक्ति काल में। तीसरी सगुण भक्ति था। सगुण भक्ति में ईश्वर की पूजा की जाती है, ईश्वर की उपासना अर्चना की जाती है, मूर्ति पूजा इसमें प्रमुख रूप से रहती है, उसका गुणगान रहता है। तो इसमें दो शाखाएं पाई जाती हैं, एक तो कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में भक्तिकार के प्रमुख जो कवि हैं उनमें महात्मा तुलसीदास का नाम आता है, और कृष्ण मार्गी शाखा में सूरदास और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित अष्टछाप के सभी कवि आते हैं। उन्होंने कृष्ण की आराधना अर्चना में अपनी रचनाएं की। इस प्रकार से चार शाखाओं में भक्ति काल का विभाजन किया जाता है। तो इन शाखाओं के आधार पर ही फिर आगे के कवि हैं उनका विवेचन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अब हम संक्षिप्त में देखते हैं कि भक्ति काल की जो चारों शाखाएं हैं उन चारों शाखाओं में मूलभूत एकता की स्थिति या कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी शाखाओं में पाई जाती हैं। तो इसमें हम भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि सबसे पहली जो बात थी इन भक्त कवियों में, वो स्वांत सुखाय भावना की थी। ये अपने आप को जो रचना करते थे वो अपने सुख के लिए ही रचना करते थे, किसी दूसरे व्यक्ति को या प्रचार करने को या किसी का गुणगान करने के लिए रचनाएं नहीं करते थे। दूसरा, इनके साहित्य में आडंबरों का विरोध मिलता है। भक्ति युग के सभी कवि अपने हृदय की प्रेरणा से लिखा करते थे और दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, इसलिए जो आडंबर थे उन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। कबीर का भी हिंदू या मुसलमानों से द्वेष नहीं था, उनका धार्मिक आडंबर से विरोध था। इसलिए कबीर ने धार्मिक आडंबरों का, जाति पाति का अपने साहित्य में पुरजोर विरोध किया है। तीसरी जो प्रवृत्ति है भक्ति काल की, वो नाम की महत्ता है। तो ईश्वर के नाम की महत्ता का यहाँ पर बहुत ही विवेचन हुआ है। उन्होंने राम से बढ़कर के राम के नाम को माना है। तो तुलसीदास ने नाम का प्रताप का बहुत गुणगान किया है। इसी प्रकार से संत कवियों ने भी परमात्मा के नाम के बारे में ही अधिक गुणगान किया है और नाम की महत्ता का प्रभाव दिखाया है कि नाम के द्वारा अनेकों व्यक्ति इस भवसागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो विशेषता है या लक्षण है वह है गुरु की मान्यता। तो भक्ति काव्य में गुरु का सर्वोच्च स्थान माना गया है और ये कहा है कि गोविंद से बढ़कर के अर्थात परमात्मा से बढ़कर के गुरु का स्थान होता है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का जो दिखाने वाला है या परमात्मा के बारे में निर्धारित करने वाला है वह गुरु का ज्ञान ही होता है। कहा भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया बताए। अर्थात यहाँ पर गुरु की महत्ता का बहुत ही विवेचन मिलता है भक्ति साहित्य में। अगली जो विशेषता है वह है भक्ति भावना की प्रधानता है। तो भक्ति भावना अर्थात भक्ति का आशय होता है श्रद्धा और प्रेम का समन्वित रूप।
तो अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना, अपने इष्ट के प्रति प्रेम की भावना है, वह भावना इस समय के साहित्य में पाई जाती है। जो भक्त कवि थे उन्होंने इसी भावना को लेकर के अपने संपूर्ण साहित्य का सृजन किया है। अगली विशेषता है भक्ति काव्य की, शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर विशेष बल दिया है इन्होंने। तो शास्त्र ज्ञान की जो परंपरा चल रही थी, उस शास्त्र ज्ञान के अलावा उन्होंने अनुभव पर जोर दिया है, और अनुभव में उन्होंने यह व्यक्त किया है कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, एकता का दृष्टिकोण है, समानता का दृष्टिकोण है, वही होता है। व्यक्ति को जो पृथक पृथक करने की स्थिति होती है, वह ऊंच नीच की जो स्थिति होती है, वो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है, ये इस संसार की ही बनाई हुई है। इस प्रकार से इन्होंने शास्त्र ज्ञान को महत्व नहीं दिया है, अनुभव को महत्व दिया है कि आप कैसा अनुभव करते हो, वह अनुभव ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगली विशेषता है भक्ति साहित्य में अहंकार का त्याग। तो इन्होंने अहंकार के त्याग की भावना पर भक्ति साहित्य में बहुत ही बल दिया गया है, और अहंकार, समर्पण की भावना का साहित्य भक्ति साहित्य माना जाता है। तुलसी हों, उन्होंने भी अहंकार के त्याग की बात कही है। कबीर हों, उन्होंने भी अहंकार के बात की त्याग कही है। सूरदास हैं, अर्थात उन्होंने प्रभु के प्रति समर्पित होने की, चाहे वो प्रभु मूर्ति में हों, सगुण में हों, चाहे वह प्रभु निर्गुण रूप में हों, समर्पण की जो भावना है वो प्रमुख भावना रही है, और समर्पण के साथ में ही अहंकार का त्याग हो जाता है। अगली विशेषता है साधु संगति की महिमा। तो साधुओं की संगति का पुरजोर समर्थन किया गया है भक्ति साहित्य में, कि जब तक साधु की संगति नहीं होगी तब तक व्यक्ति का ज्ञान निर्मल नहीं हो सकता है। ज्ञान की स्थिति तभी पैदा होती है जब हम सत्संगति करेंगे, और सत्संगति की महिमा पूरे संत काव्य में, पूरे सगुण भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में, राम भक्ति काव्य में पाई जाती है। उच्चतर लक्ष्य के साधक, ये भी विशेष महत्वपूर्ण बात रही है भक्ति काव्य में, कि इसके जो साधक हैं वो उच्चतर लक्ष्य यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ मानवता की प्राप्ति, मानव की सेवा का भाव भी पाया जाता है भक्तिकालीन साहित्य में। उन्होंने मानव को ज़्यादा महत्व दिया है, और माना है कि दरिद्र नारायण की सेवा करने से ही नारायण प्रसन्न होते हैं, और दरिद्र के रूप में ही नारायण आते हैं। तो यहाँ जो भेदभाव की स्थिति है, या उसको त्यागने का वो प्रयास किया है अपने साहित्य में, उन्होंने इसी का सृजन किया है, इसी बात को कहा है कि बिना मानवता के, बिना एकता की भावना के और भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो संसार के कण कण में व्याप्त है। तो कण कण में परमात्मा के दर्शन की स्थिति मानी है। तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात दोनों हाथ जोड़ करके मैं सीताराम के रूप में इस संसार को समझ करके और प्रणाम करता हूँ। तो समस्त सृष्टि है वो उसी अखिल का, उसी परमात्मा का स्वरूप है। तो उच्चतर लक्ष्य को लेकर के और भक्ति काल के साधक चले हैं, और उनके साहित्य में यही भावना पुरजोर रूप से पाई जाती है। अगला जो लक्षण है या विशेषता है भक्ति काव्य की, उसमें सत्य, अहिंसा, त्याग जैसे उच्च आदर्शों का गुणगान किया गया है। वो प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति को का जो धर्म है वो सत्य है, व्यक्ति का धर्म है वो अहिंसा है, व्यक्ति का धर्म संचय नहीं त्याग है, क्योंकि त्याग के द्वारा व्यक्ति में उत्कृष्ट भावों का जन्म होता है, मानवता की भावना उसमें पैदा होती है। इस प्रकार से जब हम संक्षेप रूप में देखते हैं तो भक्ति साहित्य मानवता के साहित्य के रूप में और माना जाता है, जिसमें जाति, वर्ण, भेदभाव, संप्रदाय, इन सभी बातों को दूर रख करके केवल मानवतावादी भावना का इसमें प्रश्रय या सृजन पाया जाता है। उन्हीं बातों का बल इसमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में भक्ति साहित्य के जो विशेषताएं हैं, या भक्ति काल की जो सामान्य विशेषताएं हैं, उनके
खंड हैं या फिर उनकी जो धाराएं हैं भक्ति साहित्य की, उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।